हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है आपकी एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और बिल भी इसका पास हो चुका है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या इम्पैक्ट्स आपके कॉलेज स्टडीज पर पड़ सकते हैं। ठीक है, तो एंड तक पेशेंस के साथ इस वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये पास्ट 34 इयर्स में अब जाके इनॉग्रेट हुआ है, अब जाके चेंज हुआ है, नॉट इनॉग्रेट एज एग्जैक्टली बट अब जाके चेंज हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, वो हम वीडियो के एंड तक उसको जान लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना क्या जरूरी है जो कि आपके कॉलेजेस में चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका एडमिशन होगा कॉलेज का, तो उसमें सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं हम कैट। वो वाला कैट नहीं जो आप समझ रहे हैं, समझ गए होंगे अच्छे से। इस एग्जाम में ये होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में आपको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना है। एक इसकी भी वेटेज आएगी, अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तब आपका एडमिशन हो जाएगा इजीली। बट कैट एग्जाम में सबसे पहले आपकी प्लस होंगे एट 12th के मार्क्स जितने भी आपके आए हैं, और साथ ही में जो आपका रिजल्ट आएगा कैट का कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका भी जो मार्क्स आएंगे वो भी आपके ऐड होके आपकी परसेंटेज बनेगी, तब आपका एडमिशन हो सकता है कॉलेज में। सेकेंडली हम बात करें ग्रेजुएशन सिस्टम पे, जो कि आप करने वाले हैं या फिर अभी सोच रहे हैं ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन में क्या चेंजेस हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे अब तक जो भी पॉलिसी थी, जितने भी चेंजेस थे, सब में फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, साथ में आप दूसरा कोर्स परस्यू नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर में बीच में छोड़ दिया तो फिर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते और डिग्री आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, और थर्ड ईयर में ऐसे ही होता है। तो अब ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं है। अब आपका तीनों साल ही डिवाइड हो चुके हैं। तीनों साल में सबसे फर्स्ट ईयर जो आप करेंगे, फर्स्ट ईयर में जो भी एडमिशन लेंगे, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इट मीन्स वो एक प्रूफ मिलेगा आपको सर्टिफिकेट के साथ कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है और इसी के बेसिस पे आपको जॉब्स वगैरह भी मिल सकती हैं आगे चल के। उसके बाद सेकेंडली बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में आपको मिलता है डिप्लोमा। दैट इज फर्स्ट और सेकेंड ईयर करने पे आपको डिप्लोमा मिलता है। थर्ड ईयर करने पे आपको सीधे बैचलर डिग्री मिलती है जिस भी कोर्स में आप परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर में आपको डिग्री मिलेगी विद रिसर्च मिलेगी। ठीक है, मीन्स रिसर्च के साथ आपको डिग्री मिलेगी। तो ये सारे हो गए हमारे 4 कैटेगरीज में, आपकी चारों ईयर्स डिवाइड कर दिए गए हैं। तो हम पे बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा इस बार, क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखने का, क्योंकि अगर सीखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। यही एक हमें कोट कह सकते हो या फिर एक वो शक्ति कह सकते हो जो कि हमें एक एजुकेशन सिस्टम से मिलती है देखने को। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड थिंग, दैट इज, तो थर्ड बात करते हैं हमारी मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स या फिर कोर्सेज। तो आप साथ साथ में अब बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप 2 कोर्स एक साथ परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एडमिशन लिया, इसमें कोई भी कोर्स चूज किया है, तो आप साथ में एक और कोर्स भी चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन एक निकला है जो कि हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, कभी भी एंट्री कर सकते हो। इट मीन्स आप साथ में कितने भी कोर्सेज परस्यू कर सकते हो, लाइक एक से ज्यादा कर सकते हो आराम से। मतलब कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ रहे हो आप, तो उसमें सर्टिफिकेट गेन करके आप दूसरा कोर्स भी ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। उसके बाद एक और बहुत जरूरी बात सामने आई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो हमारे इंडिया में इनॉग्रेट होने वाली है। तो इसमें ये चीज है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या होगा, जितने भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे अपने किसी एक कोर्स में, तो वो एड अप हो जाएगा आपके थर्ड ईयर की डिग्री के लिए। इट मीन्स आप 2 कोर्स कर रहे हैं, एक कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो दूसरा कोर्स होगा, जो भी उसके मार्क्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे लास्ट ईयर थर्ड ईयर में जाके आपकी डिग्री में। तो वो सीधे आपका एक रिजल्ट आ जाएगा थर्ड ईयर में। और अगर कॉलेज की फीस की बात करें तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जिसकी अभी गाइडलाइंस आई नहीं है, बहुत ही जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएंगी।
और साथ ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे एक ध्यान दिया जा रहा है, आप कह सकते हैं, जो कि है हमारी लाइफ के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ हमें काफी सारी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज वगैरह। काफी बच्चे सिर्फ मार्क्स ही लाना चाहते हैं, सिर्फ मार्क्स लाने की ही पॉलिसी अब तक चल रही थी, बट अब हमारे कॉलेजों में या फिर हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस वगैरह में ECA या फिर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज बोल सकते हो आप, या फिर ऐसी एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जिससे कि बच्चा इंप्रूव कर सके, और इससे काफी सारे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो आपको मिलेंगी साथ साथ आपके पढ़ने के। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिल सकती हैं। तो म्यूजिक, डांस, आर्ट, बहुत सारी चीजों पे जोर दिया जाएगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही एक अच्छा स्टेप लगा है जो गवर्नमेंट ने उठाया है। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत इंस्टीट्यूट्स के, जो कि हायर इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, या फिर संस्कृत का जैसे कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, तो उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी संस्कृत में ही पढ़ाए जाएंगे। तो संस्कृत लैंग्वेज हमारी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हमारी वैदिक लैंग्वेज है, जो कि हम बहुत पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब वो लुप्त हो चुकी है और वो गायब हो चुकी है, तो उसको दोबारा से ही वही चीज हम सबकी लाइफ में लाने के लिए, हम सबकी लाइफ में उसका महत्व लाने के लिए ही एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत अच्छा चेंज आया है। हमें ऑब्वियसली हमारी संस्कृत लैंग्वेज, जो कि हमारी रीजनल लैंग्वेज है हिंदूज की, तो वो हमें पढ़नी चाहिए, हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि वही हमारी पहचान है कि हम हिंदू हैं और हम भारत से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने उठाए हैं। पर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आपके मन में बार बार आ रही होगी कि ये इनॉग्रेट कब होगा या फिर ये इम्प्लीमेंट कब होगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी तो सिर्फ कैबिनेट एक बिल पास किया गया है, अभी ये पार्लियामेंट में जाएगा और इसके रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर एक कानून बनना स्टार्ट होगा और देन वो इनॉग्रेट होगा और यू कैन से इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाकी सारे स्टेट्स में। अभी किसी भी स्टेट में ये चीज पॉलिसी लागू नहीं की गई है, अभी इसको लागू होने में काफी टाइम लगेगा। और रही आपके इस साल के एडमिशन की, जो कि आप कहीं भी लेना चाह रहे हैं, मे बी इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इसमें इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि अभी यूजीसी जो है उसकी काफी सारी गाइडलाइंस भी निकल सकती हैं कि चेंजेस आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिसी जो कि 34 साल बाद चेंज हो रही है, तो इसको इनॉग्रेट होने में टाइम लगेगा, काफी इसकी फर्दर स्टडी चाहिए, फर्दर एनालिसिस चाहिए। अभी काफी सारी टीम्स बनाई जाएंगी और इस पॉलिसी को इनॉग्रेट किया जाएगा और इसमें अभी काफी वक्त भी लग सकता है। तो इस साल का तो कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस साल ये पॉलिसी आ पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अभी जो आपकी नॉर्मल कट ऑफ्स आएंगी उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज अगर कोई गाइडलाइंस आते हैं या फिर कोई अपडेट्स आते हैं कि कॉलेज में ये चेंजेस हो रहे हैं या फिर डीयू ये चेंजेस कर रहा है, तो वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएंगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जिस यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट रहिए हमेशा, और साथ ही में कोई भी अपडेट मिलेगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी और वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना। तो आई होप कि इसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे क्या पड़ेगा ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एजुकेशन पॉलिसी लाके बहुत ही बड़ा काम किया है, वी ऑल शुड हैव रियली अप्रिशिएट दिस, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। बच्चे सिर्फ एकेडमिक में ही इम्प्रूव करते थे, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में काफी कम बच्चे इंटरेस्ट रखते थे। तो अब लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह जैसी काफी चीजें बचपन में ही हट जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी निकली है। तो हमें इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर हमारा इंडिया पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। इसी नारे के साथ और यू कैन से इसी बात के साथ, इसी ट्रेंड के साथ मिलते हैं दोबारा इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा।